अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और वो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट अब क्या है? ये कि आपकी जो सोसाइटी की वुमेन्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से एम्पावर करना। ओके, अब कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम अपनी वुमेन्स को एम्पावर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारी वुमेन्स, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करती हो, वुमेन की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वुमेन एम्पावर नहीं है तो आप ये समझिए कि आपकी सोसाइटी जो है वो ग्रो कर ही नहीं सकती। ख़ास तौर पे अगर यहाँ की इस्लामिक सोसाइटी की बात की जाए तो वहाँ पे वुमेन्स को काफ़ी रिज़र्व रखा जाता है। मोस्टली कॉमनली अगर बात की जाए तो बहुत ही रिज़र्व रखा जाता है, जिससे वो ज़्यादातर फैमिलीज़ उनको मना ही करती हैं कि माहौल अच्छा नहीं है, ये ना करो, वो ना करो। तो वुमेन्स का फिर क्या है कि वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो ही नहीं कर पाती कि शायद हमसे जो हमारे एल्डर्स हैं वो सही कह रहे हैं, हमसे जो बड़े हैं वो हमारे घर के हमें सही बात ही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है तो शायद वो हमें गाइड कर रहे हैं और हमें उनकी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा है, करना भी चाहिए। बट टुडे एजुकेशन बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, कॉमन हो चुकी है एजुकेशन। और एजुकेशन इंसान को बाउंड होना नहीं सिखाती। एजुकेशन इंसान को सिखाती है कि वो कुछ ना कुछ लर्न भी करे ऑलवेज, और आगे जो है वो टीच भी करे। पहले ज़माने में क्या था जी, पहले ज़माने में लड़कियों को इतनी ज़्यादा नहीं थी आज़ादी कि वो स्टडी भी कर सकें। इवन एजुकेशन जो है वो लड़कियों पे बैन थी एक हिसाब से। कुछ ही फैमिलीज थी जो सपोर्ट करती थी कि हाँ लड़कों की तालीम हो रही तो लड़कियां भी पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। बट टुडे एजुकेशन कॉमन हो गया है, क्योंकि आज के पेरेंट्स ये बात समझते हैं कि जो उनके ज़माने में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं थी, आज वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि इससे ना सिर्फ इंसान की अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करती है, बल्कि उसकी वजह से, उसकी एजुकेशन की वजह से, उसकी एजुकेटेड पर्सनालिटी की वजह से उनके आसपास के लोगों पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। एक एजुकेटेड बंदा एक गांव में चला जाए और उसको बताया जाए गांव वालों को कि ये बंदा इतना एजुकेटेड है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग किस तरह से उसको वेलकम करते हैं, किस तरह से उसको जो है वो ट्रीट करते हैं। उसकी अपनी ही एक फीलिंग है। तो वुमेंस की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे घर बनने होते हैं। अगर उनकी एजुकेशन पे आप फोकस नहीं करेंगे ना, तो एक अच्छा मुआशरा कभी भी जनरेट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं बन सकता। तो वुमेंस को एम्पावर करना हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही कह लें कि इम्पोर्टेंट नीड है। ये नहीं होगी, वुमेन एम्पावर्ड नहीं होगी हमारी, तो हमारी सोसाइटी कभी भी ग्रो नहीं करेगी। आज भी जो है कुछ फैमिलीज़ वुमेंस की एम्पावरमेंट पे इतना ज़्यादा नहीं फोकस करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जी हमारी फैमिली में रिवाज नहीं है, तो दैट इज़ नॉट द रीज़न, आई थिंक सो। तो बिल्कुल अपनी सोच को बदलिए। अपने, जाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ चेंज करना है सोसाइटी में तो उसका स्टार्ट आप खुद से ही करेंगे। खुद को चेंज करोगे, इंशाल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा और आप फील भी करोगे। अब बात आती है जी, हम वुमेन को एम्पावर कैसे करें, क्या है वो चीज़ें कि वुमेन एम्पावर हो जाए हमारी। तो बिल्कुल कुछ चीज़ें तो हैं ही। सबसे पहली है कि आप क्या करें, उनको एजुकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। एजुकेशन उस पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि एजुकेटेड माइंड जो है, जिस तरह से वो सोच सकता है, वो अनएजुकेटेड पीपल नहीं सोच सकते। ऑल्दो जो हमारे बड़े हैं उनका माइंड सेट या उनके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उसके लिहाज से वो गाइड कर सकते हैं। बट थिंकिंग का डिफरेंस इसी वजह से आता है कि जो एजुकेटेड माइंड है वो एक चीज़ को 10 तरह से देख सकता है, ओके। लेकिन जो अनएजुकेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा कह लो कि स्ट्रिक्ट किस्म का होता है माइंड, कि बस ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है तो दूसरे बोल रहे हैं वो गलत। तो ये एक टोटली जो है वो, क्योंकि एजुकेटेड माइंड जो है वो ये अपने अंदर एबिलिटी रखता है कि
अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने, समझे, और फिर उसके बाद अगर उसको कुछ उसमें करेक्शन चाहिए तो वो अपना सजेशन दे। पता है पहले की फैमिलीज़ में क्या होता था कि कोई बड़ा है तो बस उसी का ऑर्डर चलना है, बाकी सारे गुलामों की तरह जा रहे हैं। टू बी वेरी सॉरी, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारा पुराना सिस्टम ऐसा ही था। तो अब जो है वो अगर काफ़ी चेंज आया है फैमिलीज़ में, बेटियों को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है, बेटियों की एजुकेशन पे जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। तो ये हमारे माइंड सेट, हमारी फैमिलीज़ के पेरेंट्स का जो माइंड सेट है वो चेंज होने की वजह से हुआ है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज ना, जिससे उन्होंने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया है और उस पर जो है वो काम भी किया है कि बिल्कुल वुमेंस बच्चों की जो खासतौर पर लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इस एजुकेटेड जो औरत होती है ना, वो बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव हो सकती है अपनी सोसाइटी के लिए। बहुत ज़्यादा वो सोसाइटी की ग्रोथ में रोल प्ले कर सकती है। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं ख़ासतौर पे एजुकेटेड, वो किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकती हैं, किसी भी चीज़ में वो जो है वो आगे जा सकती हैं, हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। तो एजुकेशन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, हमारी वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, हम अपनी वुमेन को कोई ना कोई स्किल सिखाएं। अब कुछ फैमिलीज़ होती हैं जी, वहाँ पे एजुकेशन को, अभी भी कुछ फैमिलीज़ हैं इवन कि दिस एरा में भी, कि जो एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, और ख़ासतौर पे फीमेल की क्या करना है, पढ़ के शादी हो जाएगी, कोई नहीं, घर संभालना, ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो एजुकेटेड फीमेल होगी ना, वो ये जो तरीके, पुरानी चीज़ें जो चलती आ रही हैं, घर संभालना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें देखना, वो एक तरीके से लेके चल सकती है ना इन सारी चीज़ों को। ओके, तो कोई ना कोई स्किल सिखा देना। अब जाहिर सी बात है, स्किल जैसे कि अब लड़कियां अगर कह लो कि ज़्यादातर यही माना जाता है कुकिंग की तरफ जाएं, स्टिचिंग की तरफ जाएं, क्या उसको बोलते हैं, निटिंग हो गया या सिलाई कढ़ाई होगी, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी एक स्किल ही है। इवन कि फीमेल्स वो सीख के वैसा काम भी, अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर दूसरे अपना छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल सकती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को इंकरेज कर सकती हैं कि जी हाँ, आप भी कुछ हैं, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल एक इंसान हैं आप, जिससे आपको भी फ़ायदा हो रहा है और आपकी सोसाइटी को भी हो रहा है। ओके, तो उसके अलावा आप उनको कोई ना कोई स्किल ज़रूर सिखा दें। बिल्कुल, एजुकेशन ज़्यादा अगर कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती एजुकेशन को, थोड़ा सा पढ़ लिया फिर उसके बाद कोई स्किल सीख ली और आगे सिखाना शुरू कर दिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन सिखाएं ज़रूर। वुमेंस को आपने ऐसे नहीं छोड़ देना कि हाँ बस ठीक है, ये कर लिया, वो कर लिया, घर के काम, ये वो सारा नहीं। हमारी सोसाइटी का हर बंदा, इवन कि हर इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई स्किल के साथ आया है दुनिया में। तो बस उस इंसान ने उस स्किल को डिस्कवर करना है और उस पर उसको जो है वो और मज़ीद निखारना है, जिससे वो और ज़्यादा ग्रो करेगा और हमारी सोसाइटी इंशाल्लाह बहुत ग्रो कर सकती है, अगर हमारी वुमेन्स जो है वो थोड़ी सी जाग जाएं, बजाय इसके कि मोहल्ले में बैठ गए, सहेलियों के साथ बैठ गए। ज़रूर थोड़ा सा इन्जॉयमेंट का टाइम होना चाहिए, लेकिन ऑल द टाइम ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो अपने आप को एक स्किल्ड इंसान बनाओ। वो क्या है ना, आयत भी है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि इन मोमिन का आने वाला दिन उसके पिछले वाले गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है, या दोनों दिन उसके एक जैसे कभी नहीं होते, उसके अंदर कोई ना कोई रोज़ के रोज़ चेंज आ रहा होता है। तो अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, तभी जो है वो आप ग्रोथ की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हो। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये कह दे कि नहीं मेरे अंदर तो कोई स्किल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके अंदर ज़रूर कोई स्किल है, उसको डिस्कवर कीजिए, और वो स्किल आपकी इंटरेस्ट से लिंक ज़रूर होगी, और तभी आप जो है उसको मज़ीद पॉलिश करोगे और मज़ीद ग्रो करोगे। उसके अलावा जी आप उनको क्या करो, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी ना डरें। ज़्यादातर फैमिलीज़ का ये है कि टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी, ऑफकोर्स बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी, तो आप उनको फ़िल्टर लगा दो,
बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पर मैट्रिक से पहले या मैट्रिक के बाद तक के बच्चों के लिए तो सेलफ़ोन ज़रूरी इतना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, अभी हम कोविड के क्राइसिस से गुज़र रहे थे तो ज़रूरी हो गया, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या इस तरह से सिर्फ वही सॉफ्टवेयर लगा दिया, बाकी सब पे प्राइवेसी लगा दी, जिससे ना तो बच्चे जो है वो किसी और एक्टिविटी में जाएं और सिर्फ स्टडी पे ही क्लास ली और फ़ोन बंद। सही है ना? लेकिन अगर फीमेल्स हैं, एजुकेटेड हैं या उनके पास सेलफ़ोन है या कुछ इस तरह की फैसिलिटी है, तो उससे कोई ना कोई स्किल सीखने पे लगाओ। टेक्नोलॉजी से डरो नहीं, सिर्फ गाने, मूवीज़ और कार्टून देखना ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा और भी यूज़फुल वेज़ हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो और अपने अंदर एक अपडेट वर्जन को जनरेट कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको मैं यही कहूँगी कि वुमेन की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। वुमेन्स की एम्पावरमेंट होगी तो हमारी सोसाइटी एम्पावर होगी, और इससे क्या होगा कि जो इतने सारे केसेस आते हैं ना, आपने देखा ही होगा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व जो करता है उसको पता होता है कि क्या क्या फीमेल्स के साथ मसाइल पेश आते हैं, तो वो सारे के सारे से निपटा जा सकता है, अगर सारे के सारे को फेस किया जा सकता है अगर हमारी वुमेन एम्पावर होगी। तो उसके पास कोई स्किल होगी, वो टेक्नोलॉजी को जानती होगी, उसको यूज़ करना जानती होगी इन अ पॉजिटिव वे, और उसके अलावा क्या है, एजुकेटेड होगी। ठीक हो गया ना? तो बिल्कुल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इस पे फोकस ज़रूर करना चाहिए हमारी सोसाइटी को, जो कि हो भी रहा है, पेरेंट्स करते हैं, और जो नहीं कर रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर करें। हमारे फीमेल्स जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल उनसे भी गुजारिश है कि वो ज़रूर एजुकेशन पे जो है वो फोकस करें। और एजुकेशन को सिर्फ़ और सिर्फ आप ये ना समझें कि हाँ बस किताबें रट ली और पेपर में लिखा है और बस ठीक है, ऐसा नहीं होता। उससे आपने कुछ ना कुछ लर्न भी करना होता है और उसको आगे आपने नेक्स्ट जनरेशन को पास भी करना होता है। तो वो आप तभी कर सकोगे अगर आप कुछ सीखोगे इन अ पॉजिटिव वे, और पॉजिटिव वे में डिलीवर भी करना होता है, तभी हमारी सोसाइटी ग्रो कर सकती है। अदरवाइज़ जैसे हमारे हालात हैं ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, जैसा कि हर साल फ्लड्स आते हैं और गवर्नमेंट को पता होता है और वो कोई भी जो है वो इसके बारे में अरेंजमेंट्स नहीं करते, और बहुत सारी फंडिंग भी होती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आइंदा साल जो है वो इसको फेस किया जा सके, इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। ओके, तो हमें पता है हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के साथ क्या मसाइल हैं, और अगर वो मसाइल वैसे के वैसे ही रहेंगे, अगर हमारी वुमेन एम्पावर नहीं होगी और उनको जो है वो एजुकेट नहीं किया जाएगा, स्किल नहीं सिखाई जाएगी, टेक्नोलॉजी से रोशनास नहीं कराया जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी फ़ीमेल्स इतने सारे जो मसाइल उनके साथ हैं उनसे वो बाहर निकल आएँ, तो बिल्कुल उनके लिए उनको एजुकेशन दो, प्लीज़ उनको एम्पावर करो। इससे क्या होगा कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगी इन अ पॉजिटिव वे, और खुद ग्रोथ करेंगी और इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी चेंज होना शुरू हो जाएगी और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे हमारी सोसाइटी में, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। आई होप कि आपको मेरी जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ, और मेरे पॉइंट्स एग्री करते हो तब भी बताओ, डिसएग्री करते हो तो तब भी बता दो। तो थैंक यू सो मच। कोई भी टॉपिक हो, एंड अदर टॉपिक जो भी आप चाहते हो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।